जनकपुर एक ऐसा गांव था जहां लोग जिंदा तो थे लेकिन धीरे धीरे मर रहे थे। इस गांव में ठाकुरों की एक पुरानी हवेली थी जहां एक चुड़ैल ने अपना डेरा जमा रखा था। सुबह होते ही सब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते, लेकिन रात होते ही पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता था। कोई भी उस हवेली के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, और जो करता था वह जिंदा वापस नहीं आता था। एक दिन उस खंडहर बनी पुरानी हवेली को बेचने के लिए अखबार में एक विज्ञापन छपा। दिल्ली का एक बड़ा व्यापारी उस हवेली को खरीद लेता है। हवेली को देखने और नाप जांच करने के लिए वह अपने यहाँ काम करने वाले एक काबिल अफसर को भेजता है। उस अफसर का नाम था अमन। अमन सुबह दिल्ली से निकलता है और रात के अंधेरे में जनकपुर पहुंचता है। ये जनकपुर है? यहाँ कोई रहता भी है या नहीं? इतनी खामोशी क्यों है? अब मैं हवेली का रास्ता किसे पूछूं? अमन खुद ही हवेली का रास्ता ढूंढने चल पड़ता है। 15 मिनट हो गए चलते चलते, ना ही हवेली दिख रही ना ही कोई एक जना दिख रहा, और अभी तो सिर्फ 7 ही बजे है। इतनी खामोशी क्यों है? अरे सामने तो एक पुराना होटल है, वहां पूछ लेता हूँ ही कि ये ठाकुरों की हवेली कहाँ है। अरे चाचा, आप बता सकते हो क्या ये ठाकुरों की हवेली कहाँ है? चाचा चौंक जाते हैं और बोलते हैं, वो ठाकुरों की हवेली? हाँ, वही ठाकुरों की हवेली। तुम यही के हो क्या बेटा? नहीं चाचा, मैं दिल्ली से आया हूँ। जब तो तुम्हें उस हवेली के बारे में नहीं पता होगा बेटा। वो हवेली नहीं, चुड़ैल का घर है। वहाँ एक भटकती आत्मा रहती है। क्या चाचा, आप अभी ये भूत भूत पे मानते हो? चाचा, मुझे तो आप हवेली का रास्ता बता दो खाली। गांव वाले भी ना अभी भी वही पुरानी सोच में जी रहे हैं। मुझे तो लगता है ये चाचा ने ही पूरे गांव में भूत की कहानी की पट्टी पढ़ाई होगी। लगता है यही वो हवेली है। अमन अपने पैर जैसे ही हवेली के अंदर रखता है, तभी तेज हवा बिजली कड़कने लग जाती है। ये हवाएं और बिजली कुछ अलग लग रही है। आज लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। क्या हवेली है? ऐसी हवेली तो मैंने सपने में भी नहीं देखी। इसके कमरे भी एक आलीशान महल की तरह है। मालिक को इतने कम दाम में इतनी बड़ी हवेली कैसे मिल गई? अमन हवेली की दीवारों की मजबूती चेक करने लगता है। कौन है आप? विद्युत पीछे पलटकर देखता है, तब एक खूबसूरत औरत वहां खड़ी थी। जी, आप कौन? मैं माया। आप यहाँ क्या कर रही है? जी, मेरा कोई घर नहीं है यहाँ। ये हवेली में कोई रहता नहीं था तो मैं यहाँ रहने लग गई। अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे मालिक ने ये हवेली खरीद ली है। अच्छा, खरीद ली है? लेकिन आप मेरे साथ शहर चल सकती हैं। मेरा मालिक काफी दयालु है, वहाँ आपको कुछ ना कुछ काम दे ही देगा। अच्छा, तो मुझे ये हवेली छोड़नी पड़ेगी? अचानक से माया हवेली छोड़ने के नाम से अपने असली रूप में आ जाती है। कौन हो तुम? तूने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तू जिंदा नहीं बचेगा। अमन वहां से भाग के दूसरे कमरे में आ जाता है। तभी माया भी उसके सामने आ जाती है। माया धीरे धीरे अपने कदम अमन की तरफ बढ़ाती है। कोई है, मुझे बचाओ। तभी पंडित जी वहां आ जाते हैं और वहां मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी माया की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। अमन, जल्दी निकलो यहाँ से। अमन, जल्दी मेरे घर चलो। आज तो मैंने तुम्हारी रक्षा कर दी अमन, लेकिन वो आत्मा गई नहीं। हाँ, सिर्फ वहां से डरकर भागी है। अब तुम इस गांव से जल्दी चले जाओ। अमन पंडित जी की बात मानकर तुरंत ही उस गांव से दिल्ली निकल जाता है। अगर आपको इस स्टोरी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।